हेलो, वेलकम ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर टाइम एस्टिमेट्स। हमने पढ़ लिया था कि जो पर्ट है वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज़ करता है। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज़ करता है, ठीक है। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में जो है हम मतलब कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का बताते हैं कि इस टाइम पे जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो है टास्क या एक्टिविटी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। उसके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइम एस्टिमेट्स आते हैं, वो ये हैं: ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम, ठीक है। पहले हम आते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है? पहले तो हम इसको टी नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हमें समझना होगा कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है, तो हम ये सब कह सकते हैं कि जब सब ठीक कंडीशंस होती हैं, जब मतलब कि हर एक कंडीशन जो है वो ठीक होती है, एक्यूरेट टाइम पे जो हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होगी और जल्दी से जल्दी कब ख़त्म हो जाएगी विदाउट एनी डिले, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एक्टिविटी इफ एवरीथिंग गोज एज पर आइडियल कंडीशन दैट इज़ बेटर देन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन से बेटर मतलब कि कोई भी डिले इसमें नहीं होगा, हमारा जल्दी से जल्दी काम कितनी जल्दी कितने दिनों में ख़त्म हो सकता है। जैसे हमें एक काम है जो कि अगर मीन्स कि कोई भी डिले होगी तो 7 दिन में हो सकता है, और अगर मतलब कि कोई भी डिले ना हो, उसमें कोई भी ऐसा प्रोविज़न ना हो कि डिले हो ही नहीं सकता, हर एक काम बिल्कुल एक्यूरेट और जल्दी होगा, तो उसे कहते हैं हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम। और एग्जांपल वही जो 7 दिन में काम ख़त्म हो रहा है वो हम 3 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं। तो जो 3 दिन वाला होगा सेम काम के लिए वो होगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है। दूसरा आता है वो है पेसिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम जब मतलब सब कंडीशन जो हैं वो अपने फेवर में नहीं है, सब खराब कंडीशंस हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं पेसिमिस्टिक टाइम। मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एक्टिविटी, मैक्सिमम टाइम जब लगता है हमें किसी भी एक्टिविटी को ख़त्म करने में, और जब सारी कंडीशंस रॉन्ग चलती हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटी, मतलब वेदरिंग कंडीशन हो जाए या ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन हो जाए, मतलब कोई भी, तो उसके कारण। बट हाँ, डिले ड्यू टू फ्लड, फ्लड के कारण, अर्थक्वेक के कारण, लेबर स्ट्राइक के कारण, फायर के कारण जो है वो इस चीज़ में नहीं होते, इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि डिले ड्यू टू फ्लड, अर्थक्वेक, लेबर स्ट्राइक, फायर आर एक्सक्लूडेड, इसकी वजह से हम जो टाइम बढ़ता है उसे हम पेसिमिस्टिक टाइम नहीं कहते हैं, ठीक है। लास्ट है मोस्ट लाइकली टाइम, जिसको हम टी एम से डिनोट करते हैं। पेसिमिस्टिक टाइम को हम टी पी से डिनोट करते हैं, मोस्ट लाइकली टाइम को हम डिनोट करते हैं टी एम से। ये होता है नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि थोड़ा अगर हम मतलब कि एक्टिविटी जल्दी भी कर रहे हैं, अगर ड्यू टू थोड़ा डिले भी हो जाए तो भी मतलब किस टाइम पे ख़त्म हो जाएगा उसको हम कहते हैं मोस्ट लाइकली टाइम, ठीक है। इसकी वैल्यू जो वो लाई करती है टी नॉट और टी पी के बीच में। और इसे मतलब कि अगर डिफाइन करना हो तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एक्टिविटी इफ़ नॉर्मल कंडीशन प्रिवेल्स, नॉर्मल कंडीशन में जो भी क्या बोलते हैं टाइम आता है उसे हम कहते हैं टी एम। इस ये एग्जांपल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इससे आपको सब समझ आएगी। ये जो टी नॉट है, जैसे एक कोई भी एक्टिविटी है, जैसे कि है कोई एक्सकेवेशन की, एक्सकेवेशन, ठीक है। एक्सकेवेशन की एक्टिविटी है जो हमें पता है कि अगर हम मतलब कि प्रॉपर टाइम पे हम स्टार्ट करेंगे और कोई भी कंडीशन, मतलब सभी जो कंडीशन होंगी वो आइडियल होंगी, तो हमें पता है ये 4 दिन में भी काम ख़त्म हो सकता है। और हमें ये पता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी डिले हो जाए तो हम 10 दिन में ही एक्सकेवेशन कर ही लेंगे। तो ये आ गया इसका ऑप्टिमिस्टिक टाइम और ये आ गया इसका पेसिमिस्टिक टाइम। और जो इन दो के बीच में जो टाइम आता है उसे हम कहते हैं मोस्ट लाइकली टाइम, ठीक है। ये आ गया पर टाइम एस्टिमेट्स। ये 3 थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी काफ़ी पूछ जाते हैं और इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आते हैं, जस्ट इस टाइप से आते हैं। और जब न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें हम एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड टाइम क्या है? ये है एक एवरेज और मीन टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ एक्टिव। ये एवरेज या कोई मीन टाइम है
किसी भी एक्टिविटी को ख़त्म करने का, ठीक है, कि इस टाइम पे तो ये ख़त्म हो जाएगी, एवरेज टाइम ये है और इस टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। और ये कौन सा मेथड यूज़ करता है, ये करता है वेटेड एवरेज मेथड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेटेड एवरेज मेथड यूज़ होता है कैलकुलेशन करने के लिए टीई, एक्सपेक्टेड टाइम, जो कि टीई से डिनोट होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला है टी नॉट प्लस 4 TM प्लस TP डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। टी नॉट मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम, 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम, और TP आ गया पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, इस पे MCQs भी पूछे जाते हैं। जेई हो मतलब जेई के एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपका स्टेट एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यस, ये एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर। थैंक यू।